हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। जैसे आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम हो गया, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया, यूपी टेट एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो गया, यानी कि जितने भी एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पूरी क्लास ज़रूर देख लेना। डेली आपकी जो है क्लास चलती है इसी टाइम पे, तो कल से एक टाइम मैं फिक्स कर देता हूं, उसी टाइम पे आपकी जो है क्लास हुआ करेगी। ओके, चलिए गुड इवनिंग भाई सभी को। क्लास स्टार्ट करें। वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए इसका जवाब दीजिए सब लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। जैसे यहाँ पे कुछ हड़प्पाई स्थल हैं और यहाँ पे स्थिति, तो कौन से हड़प्पा स्थल जो है इसमें कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चों को गुड इवनिंग भाई। अभी आप लोग बीएड का एग्ज़ाम दिए होंगे 15 जून को, तब भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि आगे आप टेट का एग्ज़ाम देंगे ना, तो सब ये हेल्पफुल होंगे। आपकी तैयारी भी होती रहेगी, 15 से 20 मिनट में आपकी तैयारी ठीक ठाक होती रहेगी। चलिए बताइए सब लोग। तो देखिए, मांडा आपका कहाँ है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। चलिए, सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, पहली क्लास में मैं करवा चुका हूँ। दयामाबाद आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहले तो इनको आप लोग अलग से नोट कर लेना। ये चारों स्थल वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये स्थल से पूछ लिया जाता है या तो साक्ष्य से पूछ लिया जाता है। जैसे वृहद स्नानागार वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हड़प्पे स्थल कहाँ हैं। ठीक है, चलिए। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? धर्म पर या योग पर या विधि पर या दर्शन पर? सभी बच्चों को गुड इवनिंग भाई। चलिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? धर्म पर, विधि पर, योग पर या दर्शन पर? बहुत अच्छे, ये हैं दर्शन पर। किस पर हैं? दर्शन पर हैं। चलिए, बहुत अच्छे। चोलों की राजधानी थी, क्या है? चोलों की राजधानी थी कावेरीपत्तन या कांची या तंजौर या महाबलीपुरम। तीसरा का जवाब देने के प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे, चोलों की राजधानी थी, तो चोलों की राजधानी थी तंजौर। क्या थी? तंजौर थी। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दो जिन लोग क्लास को देख रहे हो। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? बताइए भाई, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ विभाग हैं, तो कौन सा विभाग किसने स्टार्ट नहीं किया है ये आपको बताना है। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे दीवान ए मुस्तखराज ये जो है स्टार्ट किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये भी मोहम्मद तुगलक के द्वारा। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक के द्वारा। दीवान ए रियासत बलबन के द्वारा नहीं किया गया है, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ये बाजार नियंत्रण विभाग था इसका। तो 4 का डी वाला आपका नहीं सही है। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। बताइए, कौन पहले आए कौन बाद में आए ये आपको बताना है। इस साल लगा के नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और 2 लाख की फैमिली होने में मात्र 300 सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग 2 लाख की फैमिली कर दो। मात्र 300 सब्सक्राइबर बाकी हैं। आप लोग चाहें तो आज ही करवा सकते हैं, बट मंगलवार से पहले आप लोग करवा देना। चलिए बताइए सब लोग। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले आप सभी को पता है पुर्तगाली आए थे। ठीक है ना, उसके बाद डच लोग आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए। तो 4 इसमें देखिए, 4 किस में है? यही वाले में है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। बताइए सब लोग। 1857 के जो है स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? कमल और रोटी, रूमाल, बाज या 2 तलवारें? 6 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। और यूपी टेट की एक डिटेल वीडियो आई है सुबह, उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना।
कि यूपी टेट का जो है फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, सारी चीज़ें मैं उसमें बताया हूँ यूपी टेट के बारे में। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो था आपका कमल और रोटी। 6 का जितने भी बच्चे यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको मिलान करना है यहाँ पे। बहुत अच्छे भाई, 7 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग, ये ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए मैं जूम कम कर दिया, आप लोग अब उत्तर बताइए अब इसका, बताइए भाई सब लोग। तो अभिनव भारत वीडी सावरकर से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अनुशीलन समिति, इसका संबंध अरविंद घोष से हो जाएगा, ठीक है ना। गदर पार्टी लाला हरदयाल सिंह, स्वराज पार्टी CR दास। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, 8वां का ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सरल प्रश्न था। आगे बढ़े भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी कि 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल का विभाजन हुआ कब था, 1905 में हुआ था। तो इसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे, आपको बताना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, CR दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए इसमें का ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट था, ठीक है ना, सॉरी। बाकी मैंने जो आपको बताया ना ये सारे बताए हैं सही, ठीक है, मिलान जो किया है। गलती से मैंने ऑप्शन सी बता दिया था, आई थिंक क्या ए बता दिया था। इसमें कौन सा मैं बताया, तो डी आपका सॉरी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है ना, डी। चलिए, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे। 8वां का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी भाई, 7 का डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए 9 का जवाब दीजिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो इसकी जो है स्थापना की गई थी किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। 9 का जितने बच्चे यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे 10 का जितने बच्चे 1892 जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए सब लोग। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बोर्नियो या ग्रीनलैंड या मेडागास्कर या न्यू गिनी। एलेवन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड द्वीप है, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ऑप्शन में ही है, सभी लोग बताइए सब लोग आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, रॉकीज, एंडीज या आल्प्स। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो ताकि और सारे बच्चे आ सकें। और कल आपकी जो है क्लासेस की जो टाइमिंग है वो फिक्स हो जाएंगी, डेली 3 क्लास चलेगी इसी चैनल पे। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है तो वो है एंडीज। 12 का यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है यहाँ पे। चलिए भाई मिलान करिए इसमें। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कौन सी परियोजना किस राज्य में है ये आपको बताना है, स्टार लगा के नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उकाई परियोजना ये है गुजरात में, ठीक है ना। पतरातू झारखंड में है, पेंच आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, डाम्बोल परियोजना महाराष्ट्र में है। तो 13 का कौन सा सही होगा, ये वाला बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए, और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुआ करें ये भी आप लोग बताया करें। यहाँ पे एक फिर आ गया है प्रश्न परियोजना से, तो कौन सी परियोजना किस नदी पर है बताना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर है, सभी को पता है। हीराकुंड बांध ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ये आपका महानदी पर है। इडुक्की आपका जो है पेरियार पे है, ठीक है ना। नागार्जुन सागर
ये आपका कृष्णा नदी पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, परियोजना से। तो यहाँ पे 14 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बताइए आप लोग। मिलान तो आप लोग कर लिए हो, तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही है इसमें। तो ऑप्शन इसमें ये वाला सही है, बी वाला। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे फटाफट आंसर देंगे। यहाँ पे पर्वतीय दर्रा है और राज्य है, तो कौन सा पर्वतीय दर्रा किस राज्य में है ये आपको बताना है, बताइए सब लोग। अब ठीक दिख रहा है ना, चलिए बताइए सब लोग, कौन सा पर्वतीय दर्रा किस राज्य में है, फटाफट आंसर करें। कुछ भी डाउट्स है तो मुझे इंस्टा पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, टीचिंग से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम में डाउट है कैसे क्या होता है, तो सारी जानकारी आप लोग मुझसे ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। साथ ही आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। जो भी एजुकेशनल अपडेट रहती है, छोटी बड़ी गवर्नमेंट से रिलेटेड रहती हैं, तो वो अपडेट आपको वहीं पर मिल जाया करेंगे सुबह डेली। तो देखिए यहाँ पे बुमला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। जेलेपला ये सिक्किम में है आपका। मोलिंगला ये आपका उत्तराखंड में है। सिपकीला ये आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिपकीला है, ठीक है ना। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें भाई। 1991 ईस्वी में जो है नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी क्या, उदारीकरण, वैश्वीकरण या निजीकरण या उपयुक्त सभी। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी क्या, बहुत अच्छे। तो इसमें जो मुख्य रणनीति थी सभी थी, उदारीकरण भी थी, निजीकरण भी थी, वैश्वीकरण थी, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न को जवाब दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है किससे, बाढ़ को रोकना, दुग्ध उत्पादन या असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष या कर चोरी के खिलाफ छापा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है किससे, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है ना। भिलाई स्टील संयंत्र एक क्या है, सार्वजनिक उपक्रम है, निजी उपक्रम है, सहकारी है या सार्वजनिक निजी संयुक्त उपक्रम है, बताइए बताइए भाई सभी लोग, भिलाई स्टील संयंत्र एक क्या है, ये एक जो है सार्वजनिक उपक्रम है। क्या है, सार्वजनिक उपक्रम है। 18 के जितने भी बच्चे यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर, चीता, हाथी, कंगारू। क्या है भाई मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो, 19 का सभी बच्चे आंसर देंगे। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लाता हूं सभी एग्जाम्स के लिए होते हैं, ठीक है ना भाई। जीके क्वेश्चन तो वही ना, तो सभी एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है डियर, वो है आपका शेर। 19 का जितने बच्चे यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, ये इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014। कब हुई थी मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत, 25 सितंबर 2014। वेरी गुड। चलिए आबिद हुसैन समिति का संबंध था किससे, आबिद हुसैन समिति का संबंध था किससे, निर्यात संवर्धन से, लघु उद्योग से, कृषि विभाग से या ऊर्जा क्षेत्र सुधार से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 के जवाब देने के प्रयास करेंगे। 15 जून को अगर आप लोग बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तब भी आप लोग क्लास को देखें डेली, इससे क्या होगा आपकी तैयारी ठीक ठाक चलती रहेगी, नहीं तो सब बोल जाएंगे जो आप लोग तैयारी किए हैं, क्योंकि इसी बार आपको यूपी टेट का एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो पढ़ते रहेंगे तो आपको आसान लगेगा, जब फॉर्म आएगा फिर नहीं आप लोग तैयारी कर पाएंगे। तो आबिद हुसैन समिति का जो संबंध था भाई किससे है, लघु उद्योग से है। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का, ये आपको बताना है। 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का या 2 वर्ष का। चलिए 21 का जवाब दीजिए, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, सभी को पता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 21 का जितने बच्चे यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था, झारखंड, तेलंगाना या उत्तराखंड या छत्तीसगढ़।
इन सभी राज्यों के जो गठन हुए थे 2000 में ही हुए थे। तेलंगाना 2 जून 2014 कब हुआ था इसका गठन? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 22 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो आप लोग। मात्र 300 सब्सक्राइबर बाकी हैं 2 लाख की फैमिली होने में। चलिए सब्सक्राइब करो फटाफट। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी भाई? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, तो ये एक मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि भारत की पहली महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी, तो यही थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। और राज्यपाल पूछे तो भाई सरोजिनी नायडू। 23 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए उपराष्ट्रपति के तौर पर जो है कार्य कर सकता है? 3 महीने या 6 महीने या 1 वर्ष या 2 वर्ष? बहुत अच्छे भाई, 24 का जवाब दिए सब लोग। 24 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? 25 को जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें देखिए संहिता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, ये सब भारत के संविधान की विशेषता है। एकात्मक प्रणाली संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे यहाँ पे 25 का डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ध्वनि होती है ये किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? निर्वात से, तरल से, ठोस से या गैस से? ये ठोस से तीव्रता से गुजरती है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। इमली में कौन सा अम्ल होता है ये आपको बताना है। लैक्टिक अम्ल तो दूध में होता है, टार्टरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल या अमीनो अम्ल? बताइए। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। टार्टरिक अम्ल आपका पाया जाता है। 27 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नमक का रासायनिक नाम क्या है? बताइए सब लोग। नमक का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। 28 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विटामिन सी को तो एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। रासायनिक नाम है ये इसका, ठीक है। 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौंग भाई जो है किससे प्राप्त होती है ये आपको बताना है। लौंग किससे प्राप्त होती है? बताइए लौंग किससे प्राप्त होती है? तो देखिए लौंग जो है प्राप्त होती है फूल की कली से। तो यहाँ पे 30 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए अभी के अभी एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, यूपी टेट, सी टेट एंड जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट रहती है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और रिक्वेस्ट आप दोनों से है कि 300 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, ताकि 2 लाख की फैमिली हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली क्लास कल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।